राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद संस्थापक व अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने आयोजित किया मिशन शक्ति अभियान। जिले के सभी ब्लॉक स्तर व गांव-गांव नुक्कड़ नाटक और संकल्प आयोजन किया गया। गांव-गांव पर आयोजित इसी कैंप में महिलाओं को बच्चों को उनसे संबंधित हितकारी योजनाओं जानकारी दी, साथ ही उनकी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। शहर स्थित काशीराम कॉलोनी पर आयोजित नुक्कड़ नाटक में जरिए नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस दौरान वहां मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं से संबंधित पर्चे वितरित किए गए। अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि मिशन शक्ति 4.0 के तहत आयोजित नुक्कड़ नाटक व संकल्प का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार की ओर चलाई जा रही हैं विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाना है। इन कैंपों के संस्था द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार लोगों का जागरूक किया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी। अंकित शुक्ला ने बताया महिलाओं और बच्चों को योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए कहीं भटकना न पड़े। इस कारण कैंप लगाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं और गांव-गांव महिला शक्ति केंद्र खोलकर जागरूक करेंगे और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं बच्चों को मिल सके। कैंप में आए लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पति की मृत्यु उपरांत मिलने वाली निराश्रित महिला पेंशन योजना के अलावा कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में खास तौर पर बताया गया। साथ ही योजना के दायरे में आने वाले लोगों से औपचारिकताएं भी पूरी कराई गई। कैंप में आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता, विशेषज्ञ अध्यापिका, छात्राएं भी शामिल रहीं। नुक्कड़ नाटक को जमकर सराहना की। आयोजित नुक्कड़ नाटक में अंकित शुक्ला ने अपनी नटाई प्रस्तुति के जरिए बताया कि अब नारियों को कमजोर समझने की भूल न की जाए, उन्हें भी बराबरी का हक है। उनके सम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। उन योजना को हम उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जो ऐसी योजना वंचित रह जाते हैं। नटाई प्रस्तुति को लोगों ने काफी सराहना। स्वावलंबन कैंप के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। शहर में लगे कैंप में आई भुल्लनपुर की ममता मिश्र ने बताया कि कैंप में शामिल होने से उन्हें सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी मिली। कुसुम्भी पर लगे कैंप में शामिल कुसुम ने बताया कि उसके पति का हाल ही में निधन हुआ। उसे निराश्रित विधवा पेंशन योजना के बारे में कैंप में आने से जानकारी प्राप्त हुई। अब इसका लाभ उठा सकेंगे। हक की बात यह है कि जिलाधिकारी के साथ मिशन शक्ति 4.0 के तहत हक की बात जिलाधिकारी के साथ अंकित शुक्ला ने कहा है कि देश भर की बहनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी आला अधिकारी की है। यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, दहेज हिंसा आदि मामलों को सुनने के साथ ही सुझाव व सहायता प्रदान करने पर बात करेंगे। इसी अवसर पर संस्था राष्ट्रीय महासचिव भवानी प्रसाद शुक्ला, संस्था के संरचक AK दीक्षित, जिला अध्यक्ष अमन सिंह, सत्यम, अनिल, अनीस, आयुष, मोहित, गोपाल आदि अर्पित शामिल रहे। गुड़िया रावत की रिपोर्ट। संध्या की शादी हो रही है। अरे वो तो पढ़ने में बहुत ही तेज लड़की थी, उसकी तो 80 से ऊपर परसेंटेज थी। उसके माँ बाप उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। चलो देखते हैं, जल्दी चलो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। अब कटिया हाथों में खिलने वाली है। मेरे बंदों की बंदों नई खुशियाँ खिलने वाली है। हाथों में गहरी लाली, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। तुमने ये बात अपने माँ बाप को नहीं बोली? हमने तुझ पे हजारों है कि हमने तुझ पे हजारों सितम है कि हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी। ये ज़मीन तेरे सुनी रह जाएगी। चल बेटी, तेरी विदाई का समय हो गया है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया
अरे ये तो संजय के पापा है ना? हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। अजी शर्मा जी, अजी सुनते हो? आपने देखा आजकल न्यूज़पेपर? हाँ वो मिश्रा जी की बेटी। चलो चलते हैं ना उनके घर। मिश्रा जी आज आपकी बेटी की तस्वीर आई है अखबार में। क्या मेरी बेटी की तस्वीर? ये तो होना ही था। मुझे तो पता ही था कि वो कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। अरे नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे पिताजी, मम्मी, आपको पता है दीदी ने आईएएस परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की है। चौथी। पर ये कैसे हुआ? हमने तो उसे इंटर के बाद आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और अभी जो सिविल परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें देश भर में एक बेटी ने 4थी रैंक हासिल की है। आइए जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। आपकी संघर्ष की कहानी क्या रही है? सबसे पहले आज मुझे लड़की होने पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और उन लड़कियों के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो देश में पढ़ लिख कर इस देश का नाम आगे बढ़ा रही है। तो आप जो है अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली को और देना चाहूंगी और अपने इन-लॉज को, जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जब मेरी शादी हुई तब मैंने 12th पास ही किया था, बट शादी के बाद मेरे इन-लॉज ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया और मुझे मेरे सपने को हर परिवार में इंसान हर महिला को कहता है अपने सपनों की कॉम्प्रोमाइज करे। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है वो आगे रहेगा कहानी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों में खड़े होकर दिखाएंगे और समाज को उनकी सोच बदलना सिखाएंगे। Oh,